एंड कोई भी सपना छोटा नहीं होता, और आप सपने देखो True. और हर सपना पूरा होता है। क्योंकि हम एक्टर लोग ही हैं जिनको फौजी भी बना देते हैं, पुलिस वाला भी बना देते, हम लोग ही वो हैं जो हम सब कर सकते हैं। हेलो, आई एम मिहिर आहूजा और आप देख रहे हैं IWM बज़। मैं सुविंदर विक्की और आप देख रहे हो IWM बज़। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और प्यार देते रहिए हमें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है सुविंदर सर और मिहिर आहूजा। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर साबात। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस सीरीज को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बिकॉज जो टाइटल है काफ़ी प्योर है। आई थिंक आप दोनों के लिए ब्लेसिंग ही होगा ये टाइटल सुनकर ही। जब फर्स्टली प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, वाज इट ऑलवेज यस फ्रॉम योर साइड सर? देखो, मेरे लिए तो कोई ना करने को कोई सवाल ही नहीं था ना। पंजाब की कहानी है, गुरुद्वारे की कहानी है, रागी सिंह दी कहानी है, एक कीर्तन वाले की कहानी है, राइट, जो गुरुद्वारे कीर्तन करते हैं। और मेरे लिए मतलब इट्स लाइक क्योंकि हम एक्टर लोग ही हैं जिनको फौजी भी बना देते हैं, पुलिस वाला भी बना देते, हम लोग ही वो हैं जो हम सब कर सकते हैं। जी। हम पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, हम पुलिस वाले भी बन सकते हैं, हम फौजी भी बन सकते हैं, हम कीर्तनीय भी बन सकते हैं। आप कोई कैरेक्टर उठाओ दुनिया का, वो सिर्फ एक्टर ही कर सकता है। जी। तो और फिर मोर ओवर क्या है कि गुरुद्वारा साहब दी गल है, ते ऑब्वियसली ना करने का तो कोई सवाल था ही नहीं इसमें। जी। बाकी ठीक है, माय यंगर ब्रदर जिसने मेरा बेटा प्ले किया, राइट, जी। बट इन एक्चुअली इज माय यंगर ब्रदर। तो उनका साथ रहा, सारी कास्ट का Yeah. साथ रहा, डायरेक्टर साहब का काम था हम सब कुछ चलाना, क्योंकि हम तो कठपुतलियां हैं, नाचते रहेंगे जैसे नचाते रहे 12-12 घंटे हमें। हाँ, लंबे लंबे सीन दे दे के गले बैठे हुए हैं, सारा कुछ हुआ पड़ा है, जुकाम चल रहे हैं, फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है, उसके दौरान भी करते रहे हम। True. तो ना करने का तो कोई सवाल था ही नहीं। True. Mihir, when you saw your first look like this, what was that first thought on your mind? जब ये किरदार और ये लुक देखा? Yeah, actually I've played Sardar before. I did a show called Feels Like Ishq, एक आई थी। उसमें मुझे मौका मिला था ऐसे 17 साल के Yeah. like to play this character. And then when I got this, I was like, oh wow, it's when I read the script for the first time, it's such a beautiful script of this I could relate to this character a lot. वाह वाह। कि इसकी कहानी है कि ये फुटबॉलर बनना चाहता है, he's dreaming big. Yeah. And stories which this story is kind of an inspiration to the youngsters today, and it's also telling them to dream big. And कोई भी सपना छोटा नहीं होता, और आप सपने देखो True. और हर सपना पूरा होता है। Like Yes. talking about myself and also sir, हम दोनों ने एक्टिंग का सपना देखा होगा, एंड शुरू में हमेशा लगा था कि कुछ हो नहीं पाएगा, Yeah. like because मेरी फैमिली भी कहीं दूर दूर तक, no one was involved in films. Yes. I'm from Jamshedpur, and I dreamt about this, and I'm doing that. So we all gave our 200% to this project, and because we wanted to tell that story कि अगर आप कोई सपना देख रहे हो और अगर आप पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हो तो वो पूरी होगी ही। यार हमने True. सच में मेहनत की है, हम्म हमने नहीं, मतलब पूरे क्रू ने मेहनत की है। हम तो चलो थोड़ा सा लेट भी आधा घंटा आ सकते थे, लेकिन यार जो क्रू खड़ा होता था, Yeah. पूरा लाइटिंग वाइटिंग एंड सब वो करके, तो उन हैट्स ऑफ टू देम। Yeah. ये Seriously. पूरे Z5 को मेरा नमन है, जिन्होंने ये कंसेप्ट सोचा। Yeah. और उसके बाद अमित गुप्ता गुप्ते, जिनका Right. ये सारा Vision था। विजन था। और हमें तो मतलब एक ना, वो कहते हैं कि बच्चा पैदा करके दे दिया हमें कि ले बेटा पाल ले इसको। हमने तो Wow. पाला उसको, पता नहीं कैसे पाला कैसे नहीं पाला, लेकिन मुझे लगता है हमने अच्छा पाला। हमने उसका डायपर Yes. भी चेंज किया है, हमने मतलब उसको फीड भी अच्छे से किया है। It's a beautiful way to Yeah.
तो tell that. हमने उस बंदे का या उस बंदी का सपना जो है उसको साकार करने की कोशिश की है। हम्म, तो बाकी तो फिर बैठे हैं मेरे सारी पब्लिक बैठी है, राइट, हमारे चाहने वाले बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि यस कितना न्याय किया आप लोगों ने। ट्रू ट्रू Yeah. सर मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जब फादरहुड के बारे में डिस्क्राइब करना होता है स्क्रीन पे हमेशा हमने फादरहुड को जब भी स्क्रीन पे देखा है तो काफी वो इंटेंस होते हैं काफी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हमेशा फिल्मों में दिखाया जाता है वो जो फादरहुड का इमोशंस है प्योर कहीं ना कहीं वो छुपा दिया जाता है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे ना 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 ना, अपना नहीं, हमारे नहीं सामने छुप सकता, क्योंकि मैं खुद ही फादर हूँ, या 2 लड़कियां हैं मेरे पास, राइट, मेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स, वाह या और बीइंग अ फादर ऐसा कोई इमोशन है ही नहीं है, मतलब जो स्क्रीन पे मेरे से छुप जाए, हम्म क्योंकि मुझे फादर ही ऑफर होता है ना अभी, अभी मतलब पीसी के साथ ऐसे थोड़ी ना, मतलब डांस करवाएंगे या कुछ नहीं। तो मैं तो फादर फिगर हूँ, तो उसमें मेरे को बच्चे ऐसे मिल जाते हैं प्यारे प्यारे मिहिर के जैसे, है ना, और मेरी बेटियां ऑब्वियसली या जो मेरे घर पे विचर रही हैं, रब ओदा भला करे, जिन्हें मैंने 2 बच्चियां दीतियां ने, हम्म और बहुत ही स्वीट गर्ल्स दी हैं, और तो जो फादर वाला जो फिगर है वो तो अपन ऑलवेज देयर। या पर जब इंटेंस कैरेक्टर फादर फादर का इंटेंस जो रोल हमेशा दिखाया जाता है उस पे क्या कहना चाहेंगे क्यों नहीं वो ऐसा चुलबुला Can I answer फादरहुड this? Can I answer this on Yeah. your behalf? यस यस, I would say, सर इतने इतने अच्छे एक्टर है मतलब सेट पे, एंड ही इज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। एक एक्टर अच्छा होना तो अलग बात है, लेकिन ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जैसे अगर कोई हमारे बहुत ऐसे लड़ाई झगड़े वाले सीन थे वेर ही इज स्क्रीमिंग एट मी, शाउटिंग एट मी, कट के बाद ही वाज लाइक सॉरी पुत्र, ज्यादा तो नहीं बोल दिया, मतलब तो ये हमेशा ये ध्यान देते थे कि Yeah. मैं एक्चुअली हर्ट ना हो गया हूँ। बट आई लाइक वन थिंग आई लाइक अबाउट हिम इज ही इज लाइक बहुत स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई गेट टू लर्न फ्रॉम हिम एज एन एक्टर। सेट पे बिल्कुल आएंगे मजे में से हक करेंगे मुझे, एंड हंसी मजाक में जैसी एक्शन होगा ही विल बी दैट फादर व्हिच द कैरेक्टर डिमांड्स, एंड दिस इज समथिंग आई रियली रियली लाइक अबाउट हिम। एंड आई वुड मैं आपका 1/4 भी बन जाऊं तो आई थिंक अरे यार, मैं बहुत तरक्की कर लूंगा ऐसे। और तू ऑलरेडी तेरी तरक्की हो चुकी है, अभी हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी इससे मिलने के लिए, है ना, कि काफी मीर we have some time for me brother। So I'm always available for you. I get teary eyed when I talk to him because there are very few actors you meet और आप बिल्कुल ही जेल कर Connect. जाते हो उनसे और Yeah. कनेक्ट कर जाते हो, एंड सुविंदर जी के साथ वो एक कनेक्शन हो गया आई थिंक। Yeah. अगर हम बात भी नहीं करें बस बैठे हो तो दिलों का कनेक्शन है, True, true. एंड आई रियली मीन इट इफ आई एम सेइंग इट। मेहर यू हैव टू प्ले टू साइड्स जहाँ आप एक बार फुटबॉलर भी दिखा रहे हो एक बार यू हैव टू शो दैट यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द कीर्तन ऑल्सो ये जब ये स्विच करना होता था वाज इट टफ फ्रॉम हैज अ एक्टर साइड Oh, yeah, so I would say कि that's a very good question. My character Guppy, he wants to become a footballer. ये फुटबॉलर बनना चाहता है और ये इसका ड्रीम है, या इसका पैशन है, which he wants to do in life. फुटबॉल फील्ड में he feels the most like himself, and he loves himself when he's in the football field. वो वहाँ का किंग है। But you know, of course ये लेगेसी वाली जो बात है कि मेरे ग्रैंडफादर भी रागी थे, मेरे पापा भी रागी थे, तो एक प्रेशर तो नहीं बट एक एजम्पशन है कि अगर हम सब रागी बनते हैं तो आगे कौन बढ़ाएगा ये रीत, जैसे रीत और रिवाज या है शब्द, तो रीत नहीं आगे बढ़ाऊंगा या मेरी बहन आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक बड़ा बेटा हूँ घर का, तो मेरे पे ही बात आई थी कि चलो अब ये आगे बढ़ाएगा, बट मेरी बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी कि मैं वो चीज़ मुझे लगता था कि मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, ऑल्सो बिकॉज मेरा कैरेक्टर स्टैमर करता है, हमेशा बहुत डरा डरा रहता है। उसकी भी एक बैक स्टोरी जो आपको जी शो देख कर पता चलेगा कि ये हर समय नहीं अटकता है, हर समय स्टैमर नहीं करता है, बट कुछ इसकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है या पापा के साथ रिलेशन वैसा रहा है कि पापा के सामने बोल नहीं पाता है, तो इससे हमेशा इन सब चीज़ों से इनसिक्योर फील होता था कि मैं, और अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था कि मैं शायद एक अच्छा रागी ना बन पाऊँ। ही रेस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स अ लॉट। ये ऐसा नहीं कि मैं पेरेंट्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं रागी नहीं बनूंगा, मैं फुटबॉलर ही बनूंगा। ये चाहता है अच्छा रागी बनना पर ये बन नहीं पाता है,
इसलिए ये फुटबॉलर बनना और चाहता जब था। इसने गाया तो फिर ऐसा गाया कि क्या बात। So yeah, that's in the end of the show. But Yeah. I think the difference between being a footballer and being a ragi in Gurdwara, you'll see the difference in the character as Guppy, that एक जगह he feels most confident and एक जगह he feels that True. okay, he's maybe not made for this. So that transition, I would not say it was easy, but I think the script was written so beautifully and I was blessed with such beautiful co-actors कि वो easy हो गया फिर करते करते. It didn't feel very difficult to do that. आपको पता है कि एक रागी जो है ना, उसका जो एक संबंध हारमोनियम और तबले के साथ है ना, Hmm. वहां सुर है वहां ताल है। और मतलब आप ये समझो कि हमें कितना कुछ करना पड़ा होगा जब हम हारमोनियम प्ले करते थे। इसने तो इतनी मेहनत की ना, मतलब इसने सीखा यार, मतलब लिटरली। और मेरे को तो चलो थोड़ा ये होता है कि मतलब ड्रामे बाजू में और मैं ऐसे ऐसे करके धक तिगड़ दिन ता मतलब कर लेता हूँ। एक्टर Of है course. ना, एक्टर है तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज मैं डर के कहना है ये चीज, परमात्मा तो ये जो साज हैं, ये जो सुर हैं, ये जो ताल है, पता नहीं कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है, आई डोंट नो। बट आप ये जब सीरीज देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं है एक पल के लिए भी कि यार इनको पता ही नहीं है। Hmm. मतलब दे डोंट नो हाउ Yeah. टू प्ले Yeah. दिस Yeah. हारमोनियम, हाउ टू तबले की ताल कैसे ताल पे कैसे वो गाना है, सम कैसे पकड़ना है ना। एक बहुत है कि एक हमारे उसमें एक शब्द चलता है कि हर जियो हर जियो निमाणिया तू मां। तो अब क्या है कि मतलब वहां तो हमें दूसरे जो इनके प्रिस्क्राइब्ड शब्द शब्द वो दिए दिए थे। गए थे ना, लेकिन अब उनको याद करना, उनको उस लय में लेके आना, उनको उस सुर में लेके आना, मतलब Fulfill करना है. यस, ओहो ये उस परमात्मा की ही देन थी True. जो ये हो गया। True. बिल्कुल। Right? मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर ऊपर वाले का हाथ है। ब्लेसिंग है, वाकई इसलिए मैंने वाकई स्टार्टिंग में बिल्कुल, कहा था, yeah. बिकॉज टाइटल ही जब ये मिलता है तो एक स्टार्टिंग से ब्लेसिंग आ ही जाती है। सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी, पर्सनली आपके जब स्टार्टिंग ऑफ द डे ऑफ एक्टिंग में आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया था? बिकॉज उस समय एक्टिंग को लेकर काफ़ी सोच थी, काफ़ी थॉट्स होते थे कि विल एक्टर विल बी सक्सेसफुल फाइनेंशियली वाइज और नॉट? देखो, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो आप हिल पत्ता भी नहीं हिल सकता, ट्रू। सीधी बात है। मुझे 100% सपोर्ट रहा है फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई वाइफ, फ्रॉम माई किड्स या एंड माई नियर डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज। पैसे की कभी किल्लत हुई तो हर एक आदमी आगे खड़ा था कि 10,000 की चाहिदा की है, टच वुड। क्योंकि उनको पता नहीं समहाउ क्या होता है कि जब आप सच्चे हो ना तो आपको सच्चे लोग ही मिलते हैं। और जब आपके अंदर सच्चाई है कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को ये बनना है, क्योंकि मेरी सच्चाई तो मतलब जैसे मेहर ने कहा कि बचपन से तेरे अंदर भी ये जील, ये कीड़ा जड़ा एक्टिंग दा पुड़कन लग गया सीगा, राइट। तो मेरे अंदर भी पुड़कने लग गया था ये बहुत, व्हेन आई वाज इन से के 10th स्टैंडर्ड और व्हाट, देन यूथ फेस्टिवल्स एंड ऑल। तो हालांकि पेरेंट्स ने बोला ये चीज के बेटा नौकरी भी कर ला है ना, कुछ सेकंड ऑप्शन कुछ रखना। हाँ कुछ ऑप्शन देख ले, क्योंकि कल को शादी भी होनी। पर यार वाहिगुरु दा ऐसा मेहर रही है कि मैनू घर वाली भी वो मिली जिन्हें क्या नहीं हाँ ਚੱਕ ਦੇ कोई गल नहीं, मैं Wow. खड़ी हाँ। ब्यूटीफुल है। शी वॉज इन जॉब, वाह जिसने मुझे पाला, मतलब कितने साल, मतलब उसने मेरे लिए पैसा अरेंज किया, नौकरी से होता है सारा, है ना। तो फिर सुंदर बेटियां दी मेरे को। और एक कह ला कि वाहेगुरु दी मेहर ही रही है कि जो सिर पे हाथ रहा है उनका, परमात्मा का। पेरेंट्स भी इतने अच्छे,
मिले। मैं सबके पेरेंट्स अच्छी होते हम्म हैं, मतलब ऐसा कोई पेरेंट बुरा तो होता नहीं है ट्रू कभी भी। ठीक है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा लगता होता है माँ बाप को कि यार थोड़ा जा सेटल हो जा, कर ला नौकरी वोकरी। लेकिन जब जिस दिन मैंने उनको बोल दिया कि नहीं पापा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस खोल के दे दिया, 5-7 लाख का नुकसान भी करता उस टाइम पे, तो फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार, एक होते ना आहा, हम्म उफ उफ तक नहीं की। Wow. लेकिन Same, I think. बट उन्होंने कहा कि चल ठीक है पुत्र, चल चल Hmm. हम्म चल बढ़ आगे बढ़। फिर ऑब्वियसली उसका Yeah. सहारा मिलता है। तो ऑलवेज मेरे को सपोर्ट रही है अपने पेरेंट्स की, अपनी वाइफ की, मेरे बच्चों की, मेरे नियर डियर्स, जो भी जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। रियली Yeah. रियली आई एम थैंकफुल टू देम, रियली। yes एंड माय डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स, ऑलवेज। मैं आई एम डायरेक्टर, हम्म और जब भी कोई डायरेक्टर नचाता है तो अपन नाचते हैं। true और मेरे लिए मतलब आई एम नॉट एन एक्टर, मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ डायरेक्टर के इशारों पे नाचता हूँ, वो करवा लेते हैं, शब्द हो गया, जो भी जितना भी काम किया है। और रियली जो लाइक आपने अपने पेरेंट्स से सीखा है और आप वो पास ऑन करना चाहते हैं अपने बच्चों को, वो क्या है जो आप अभी भी फॉलो करते हैं, जो एक जो सीख है जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखी है? मैंने यही सीखी है कि भाई माँ बाप की इज्जत करो, ठीक है, उनको उनका जो बनता उनका हक है हम्म वो दे दो। क्योंकि बच्चे की एक्सपेक्टेशन माँ बाप से होती है। जब वो आपको चड्डी में देखते हैं, आपके लिए कपड़े अरेंज करते हैं, आपके लिए सब कुछ, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं हम्म तो फिर वो बच्चों को ही तो देखना है ना, और किसको बिल्कुल। देखना है। ट्रू ट्रू तो वो मेरे ख्याल से वो एक जो लेन देन है ना, वो यहीं पे तय है। हम्म सब हम कह देते हैं स्वर्ग है नरक है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, I also सब believe this. कि सब इधर ही है। हम्म आप बुरे कर्म करोगे तो आपको उसका फल बुरा यही मिल जाएगा। हम्म, आपको कहीं ऊपर इधर उधर भागने की जाने की जरूरत नहीं है, इसी जिंदगी में मिल जाएगा आपको। और मेरे ख्याल से हम में से बहुत ऐसे होंगे, या जो भी यहाँ पे मौजूद है, जिनको ये लगता होगा कि मैंने अच्छा कर्म किया तो उसको अच्छा मिला, जी वो यही मिलेगा। उसने बुरा कर्म किया उसको बुरा मिलेगा ट्रू डेफिनेटली। ट्रू तो मैं ये मेरी प्रार्थना है कि हम कुछ ऐसा बुरा कुछ ना कर्म करें कि हमें बुरा सहना पड़े, क्योंकि स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। मैं तो ये कहूंगा मेरे लिए तो भाई स्वर्ग है इसके लिए, क्योंकि कितने लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग ट्रेनें भर भर के जहाज भर के, बसें भर के आते हैं बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए। मेरे को अपने घर पे बैठ के मिला हम्म ये सब, तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। और ट्रू मैं हैट्स ऑफ टू द परमात्मा एंड रियली रियली, मतलब वो सब लोग जो मेरी जर्नी में मेरे साथ चले हैं, वो चाहे मेरे को एक्टर्स हैं, चाहे मेरे डायरेक्टर्स हैं, चाहे मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। आई थिंक जैसा सर ने कहा कि पेरेंट्स की आगे अपनी पीढ़ी को यही बताना चाहिए, पेरेंट्स की इज्जत करो। ट्रू आई थिंक ईश्वर खुद नहीं आ पाए यहाँ, तो इसलिए इसलिए उन्होंने हमें माँ बाप दे दिया है कि they are the closest to God, so just actually just respect them and जैसा सर कह रहे कि उनका जो हक बनता है, क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया है, सो हमारा हक बनता है उनको वो वापस ट्रू देने का without any conditions. That's called unconditional love. So I think we as children, that's the least we can do for our parents. Yes, And if you yes. just respect your parents and if you just believe in them and if you just listen to them, आपके दरवाजे और आपके पाथ ऊपर वाला खोलते रहता है। ट्रू ट्रू क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग्स ही है ना Yeah. जो आपको यहाँ तक लेके आई है। मिहिर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, योर जैसे कि सर ने बोला एज एन एक्टर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अलग अलग किरदार प्ले करने का, जो सब नहीं कर पाते वो एक्टर को मौका मिलता है। इवन यू गॉट अ चांस नाउ टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर एंड जॉन ऑल्सो, नाउ यू गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू प्ले आर्म फोर्स ऑल्सो। हाउ इट्स फील ब्लेसिंग to play such characters? I feel I'm blessed because I always wanted to be known as a versatile actor, because कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ये एक्टर ये नहीं कर पाएगा, ये हाँ। एक्टर नहीं, बट मैं मानता हूँ कि अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं सब कुछ कर लूँगा। आप जैसे सर पिछले इंटरव्यू में भी कह रहे थे कि हमें हमसे कुछ भी करवा लो, हमसे कोई भी कैरेक्टर प्ले करवा लो, हमारा काम है वो,
और हम सब कर लेंगे. And I'm very confident if I'm saying that I can do any role. I can like literally play a beggar, I can play an officer, I can play, and I am playing a footballer here. So I think as an actor, I am that like I have that confidence in myself that I can do such kind of roles, and I'm also blessed in a way that I'm blessed with such versatile scripts. Hmm. जब आप I'm not asking for those scripts, and like I'm of course on a lookout for those scripts, Yeah. but अपने आते हैं ये scripts कई बार True. कि अब आप ये कर लो. So I've really been blessed with great writers and directors who True. reach out to me with such great parts and great stories. Is there any confusion sometime between to do a commercial or not, or independent story जब आती है तो एक commercial वाला side भी याद आता है या नहीं? See, मैं independent cinema भी करता हूँ. अगर True. मुझे We have seen. if there are some young directors who are my age or rather younger than me, I've worked with them as well. There was this director who came back from London Film School and he was making his diploma film in the hills, Manali में shoot था. तो मैंने वो कर लिया. वहाँ पर ऐसा है कि आप ना फिर आप बजट देखते हो ना कुछ देखते हो. 5 दिन चाहिए इनको, 6 दिन चाहिए, 10 दिन चाहिए, because after all we are all creative people and I love performing. When I'm in front of the camera, when I'm on stage performing arts करते हुए जो adrenaline rush होती है, जो खुशी मिलती है, I think उसका कोई वो अगर नहीं. इंडिपेंडेंट फिल्म्स की बात की ना तो जी, जी. मैं तो आई एम क्रेजी अबाउट द अवार्ड्स Yeah. यू नो Yeah. क्योंकि अवार्ड्स तो मिलते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म से, सीधी बात है. कोरा से मिल गया फिल्म फेयर, Yeah. अभी ऑस्कर तक पहुंचेंगे यार. बिल्कुल सही. हैं? पहुंचेंगे. हमारे मुंह में ही शक्कर है. पहुंचेंगे. True. True. सबकी ब्लेसिंग्स होंगी, पहुंचेंगे. Lastly, one message for the audience, जहाँ पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे इस जरिए? जीते रहो. मैं तो यही कहूंगा, पेरेंट्स जीते रहो, क्योंकि पेरेंट्स हमें दुआएं देते हैं ना कि बेटा हाँ. जीते रहो, लेकिन मेरी हाँ. मेरी परमात्मा से ये है कि मैं सबके पेरेंट्स जीते रहे बस. True. सारे जवानियां मानो, मैं तो कहते जवानियां मानो, जवानियां. यस. Beautiful. मेरा फादर मेरे फादर हैं अभी 70-75 आसपास. मैं कहता कमान ठोको ताड़ी, यंग हो जाओ. मेरे साथ कंधे से कंधा मिला, जैसे मैंने इसको बेटा समझे ही नहीं ना, मेरे तो भाई है ही. हाँ. तो ऐसे ही वो भी मेरा भाई है. Yeah. माय Beautiful. फादर इज माय ब्रदर, Wow. एल्डर ब्रदर. सो जीते रहो. I think I would also say my mom keeps telling me कि जैसे मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ, वो जमशेदपुर में हम्म. in my hometown and मैं यहाँ एक्टिंग के लिए आया था. तो मेरी ये एक ड्रीम है दैट कि मैं उनको यहाँ बुला पाऊँ और इतना स्टेबल हो जाऊँ अपने करियर में कि वो मेरे साथ रहे. एंड माई मॉम कीप्स टेलिंग मी कि हम तुम्हें बड़ा होते हुए देख ही नहीं पा रहे. वाह वाह. तो दैट इज समथिंग व्हिच रियली Right. पिंचेस मी एट टाइम्स कि अरे that when we are growing as a people, as a person, we are growing in life and our parents are not able to see that and witness that. तो मैं चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लूँ अपने पास और हम True. साथ में रहे. True. And Yes. another thing for parents in general is that please support your children whatever they want to do in life. And अगर वो if your kid loves something unconditionally and if they have a passion for something, they will succeed in that field. True. True. Thank you so much for giving a precious time and all the best. सभी देखने वालों को सुविंदर और मिहिर की तरफ से बहुत बहुत नमन, और प्लीज डू वॉच शबद. Thank you. on On Z5. Thank you.